सो हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल। तो सबसे पहले आता है, हम लोग के 22 भाग होते हैं। तो पहले भाग वन में आता है राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत अर्थात इंडिया। यही दोनों चीज़ मेन पूछता है। हिंदुस्तान नहीं तुमसे पूछ सकता है, इंडिका कुछ नहीं। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन रिलेटेड आता है कि आर्टिकल 1 में क्या है, भारत अर्थात राज्यों का संघ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। देखिए ये क्वेश्चन इसमें यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो आप लोग इस चीज़ को याद रख के चलते हुए जानेंगे। फिर आर्टिकल 2 में आता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापन। पहले भारत का गठन हुआ, ठीक, उसमें राज्यों का गठन हुआ। फिर राज्यों का गठन मतलब प्रवेश किया गया, प्रवेश फिर स्थापना। जब कोई आता है हमारे घर तभी तो उसका प्रवेश होता है, फिर स्थापना की जाती है। मान लो गणेश भगवान पहले आते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर उनकी स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम परिवर्तन। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ सन 2000 का। 2000 में उत्तरांचल अलग करके निकाला गया था यूपी से, तो इसी के तहत है, ठीक है। और नाम परिवर्तन किया जाएगा, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास करके। समझे, मतलब ये संसद के पास अधिकार है, न कि राष्ट्रपति के पास, तो संसद ही काम करेगी। फिर आता है नागरिकता का अधिकार, भाग 2। सॉरी, मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस वजह से नहीं कर पाई क्योंकि मेरी वॉइस गूंज रही है, ठीक है, तो डोंट माइंड इट, नाउ आई कैन स्पीक ईजिली। तो फिर आता है आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जान लो। मतलब आर्टिकल देखो 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक, उनके लिए। फिर पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ, मतलब जो पाकिस्तान जा रहे हैं। फिर 8 में बाहर रहने वाले के लिए, भारत के बाहर रहने वाले विदेशी उद्योगों, मतलब जो भारत के बाहर विदेशी रहते हैं उनके लिए नागरिकता। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करी तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप भारत में रहते हैं तो नागरिकता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग इधर आ जाते हैं, सॉरी, फिर हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित, मतलब समझे ना। इसका मतलब ये है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, क्योंकि तब हो ही रहा था, 47 में दे दिया था, आज़ाद हुआ। फिर हम लोग इधर उधर भागने लगे। भैया तब की कंडीशन ना बहुत टफ थी। आप इतिहास पढ़ो, जानो। मैं नहीं पढ़ती थी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ। अब सब लग रहा क्यों नहीं पहले से पढ़ी मैं। तो आप लोग टाइम रहते पढ़िए, जॉब लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसे कमाने जाना ही है बाहर। तो ये आप चूज़ करेंगे कि आप कौन से रास्ते से जाकर पैसे कमा रहे हैं। सभी पैसे कमाते हैं, हमें पैसे कमाने की बात भी नहीं कर रही, लाइक कुछ ना कुछ करना तो है ना अपना, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर ये इसके जितने आर्टिकल आप देख रहे हो ना इम्पोर्टेंट है, प्लस इसमें जो सब पार्ट्स होते हैं ना वो नहीं है, आप लोगों को वो भी तैयार करना है यूपीएससी पॉलिटी के लिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए इतना ही पढ़िए।